आध्यात्मिकता हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है और इसी दिशा को उजागर करता है ब्रह्मा कुमारी संस्थान। आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान के भोपाल के नीलबढ़ के सुख शांति भवन में एक भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सुख शांति भवन जो जीवन में सुख और शांति को लाने की दिशा दिखाता है, उसने अपने 7 सफल वर्ष पूरे कर लिए, जिसको लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम इस वक्त मौजूद हैं नीलबढ़ के सुख शांति भवन में, जहां पर वंदे मातरम गीत के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। साथ ही सुख शांति भवन के 7वें वार्षिक उत्सव का भी आयोजन किया गया था। हमारे साथ यहाँ पर मैम मौजूद है। पहले उनका परिचय जानते और जानते हैं कि उन्हें आज के इस आयोजन में आकर कैसा महसूस हुआ। मैम आपका नाम बताइए। मैं अभिनेता विनीता सिंह तोमर हूँ और मुझे जो आज मुझे अनुभव हुआ है वो उसको और अच्छे से मैं इसलिए अनुभव कर सकती हूँ क्योंकि मैं ऋषिकेश से मैं अभी योगा ट्रेनिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आई हूँ। साथ साथ का जो मेडिटेशन और जो दीदी जी से चक्राधारी दीदी जी की जो बातें हमने सुनी और उस समय उस पल पे मैं सो गई थी और मेरे ख्याल से यहाँ पे सबकी आंखों में आंसू थे और उनकी हर कही हुई बातों को हम अपने साथ को रिलेट करके उसको इतने अच्छे से फील कर पा रहे हैं। इसका ना और ब्रेक नहीं मिल रहा है लाइफ में हम सभी अपने बच्चों की एक अच्छी परवरिश कर रहे हैं, पर क्या चीज़ हम छोड़ रहे हैं, क्या गलती हमने कोई चूक ना हो जाए, तो उसको लेकर उन्होंने जो उदाहरण हम सभी को दिए सच में वो मेरे लिए और जैसे मैं फ्लाईवर के बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, प्रवासी मजदूर के बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, तो मैं उनकी जो उस बच्चों तक भी लेके जाने की पूरी कोशिश करूँगी जिनकी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है कि हम ब्रह्म कुमारी के इस विचार को और इतनी अच्छी सुंदर धारणा को हम समाज तक ले जा पाए। तो सच में मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। सुख शांति भवन में आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग मौजूद रहे और सब ने सुख और शांति की अनुभूति की। तो चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें आज के इस कार्यक्रम में आके कैसा लगा। आज यहाँ पर आए तो क्या पहली बार यहाँ आना हुआ या कैसे, क्या अपना परिचय दे और बताएं कि कैसा अनुभव। हाँ, मैं अंजलि कुमार। इससे पहले भी हम लोग आते रहे हैं, काफ़ी सालों से हम बाबा के साथ बाबा के ज्ञान में जुड़े हुए हैं और यहाँ के वैसे ही सुख शांति फील होता है जैसे अभी थोड़ी देर पहले हिमा दीदी ने जो हमें फील कराया था। और आज का जो टॉपिक था नारी शक्ति और उससे देश शक्ति, वाकई अगर आज की नारी अपनी शक्तियों को पहचान जाए, जैसे दीदी ने बीच में बताया था कि हमें अपनी शक्तियों को पहचानना पड़ेगा। जब हम पहचानेंगे तभी हम अपने देश को सशक्त और उससे पहले अपने परिवार को सशक्त और आगे बढ़ा पाएंगे। आज नीलबढ़ के सुख शांति भवन का 7वां वार्षिक उत्सव है। साथ ही वंदे मातरम गीत के उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महिला प्रभाग की अध्यक्ष राजयोगिनी चक्रधारी दीदी जी का भी आज बहुत ही सुंदर वक्तव्य हुआ। हमारे साथ बहुत सारी माताएं यहाँ पर मौजूद हैं जो ब्रह्मा कुमारी संस्था की रेगुलर स्टूडेंट भी हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने आज क्या एक ऐसी विशेष बात दीदी के वक्तव्य से है जो कि अपने साथ लेकर जा रही हैं और जीवन में ऐसा लगता है कि कभी कभी ज्ञान में चलते चलते उन बातों को अप्लाई नहीं कर पाती, वो उसको आज से करेंगी। आप पहले अपना नाम बताएं और बताएं कि ऐसी कोई एक चीज़ जो आपको लगी हो। दीदी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जिसको आप अपने जीवन में धारण करें। मैं बीके रूपम, मैं 2006 से इस ज्ञान से जुड़ी हुई हूँ और मुझे आज एक अद्भुत ही अनुभव हुआ कि पढ़ाई के साथ बच्चों को संस्कार जरूर देने चाहिए। पढ़ाई जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी संस्कार भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। और आप कुछ ऐसा विशेष ज्ञान में कितने वर्षों से? मैं तो अभी आई हूँ, 2-4 बार ही आई हूँ शुरू से। तो आपको क्या लगा दीदी जैसे बड़े जब आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान को उतारा है, कुछ एक चीज़ आपको जो लगी हो जो कि अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, देखने में, आने में भी बहुत अच्छा लगता है। रूपल बहन है वो लेके आती है मेरे को, बहुत अच्छा लगता है मेरे बाबा। आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है जीवन में जब धारण किया, क्या लगता है कितना ज़रूरी है और आज इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं इससे क्या कुछ आपको संदेश मिलता है? नमस्कार, ओम शांति। मैं बीके रूपल गुप्ता। वैसे तो मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ उस ज्ञान से। यहाँ पर आकर मुझे बहुत सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति की अनुभूति होती है। कभी कभी हम अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करते हैं, मगर बाबा की शक्तियाँ हमें इतनी अपार खुशी देती है कि हम दूसरों को भी वो खुशियाँ जाहिर करके बता सकते हैं। ओम शांति।
और आप लोग भी बहुत खुश लग रहे हैं, तो कैसा लगता है बहुत अच्छा संस्था में आके ऐसा और इस ज्ञान को जीवन में अपना के? और आज कैसा लगा दीदी इतने दूर से आए और उन्होंने ऐसा वक्तव्य लग रहा था कि साक्षात प्रभु से दर्शन हो रहे हैं। बहुत अच्छा मिलन, इतनी शांति मन को, बहुत ही खुशी हो रही थी कि उनकी आवाज़ ही इतनी प्यारी थी कि बस मंत्रमुग्ध हो गए थे। उनको बहुत ही अच्छा लगा मेरे को सुन के। सुख शांति भवन में बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, तो आपको यहाँ पर ये कार्यक्रम अटेंड करके कैसा लगा? और चक्रधारी दीदी जी ने जो कहा उससे क्या सीख के जा रहे हैं आज? देखिए, मेरा पहली बार आना हुआ है और मेरी फ्रेंड है मंजू सराठी जी, इन्होंने इनवाइट किया था, काफ़ी टाइम से कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आज जाना चाहिए, देखना चाहिए। मुझे यहाँ पे आके जो मेडिटेशन उन्होंने करवाया, बहुत शांति मिली और बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से नारी शक्ति के लिए उन्होंने बात की, वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नारी तो वैसे ही शक्ति है, शक्ति स्वरूपा है नारी। और नारी को कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नारी से ही ये विश्व रचा गया है और नारी ही शक्ति है। तो इस तरह से सभी बहनों को जो उन्होंने यहाँ से ज्ञान दिया है, वो नारियों को समझ के और इस तरह से हमें चलना चाहिए और किस तरह से जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये सब उपदेश यहाँ से दिए गए। बहुत अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज कैसा लगा इस प्रोग्राम में आके आपको? अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती अपर्णा प्रजापति एडवोकेट हूँ मैं। और जिस तरह से ये जो भवन यहाँ पर स्थित बनी, तो सुख शांति सुख शांति का ही अनुभव हुआ। और दीदी का प्रवचन बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि देह और आत्मा को पृथक करना है, क्योंकि अपन आत्मा को यदि शांत कर लेंगे तो बाकी जो उलझन होते हैं उसमें हम नहीं पड़ेंगे। और ये तो एक एक्टिंग चल रही है दुनिया की, अपना क्रोध को काबू करे, जो अवगुण है उसको कंट्रोल करे, तो हम लोग ईश्वर को जल्द से जल्द प्राप्त करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगी? आज के इस कार्यक्रम में आई, क्या कुछ सीख के जा रही हैं और आध्यात्मिकता कितना ज़रूरी है जीवन में? मैं डॉक्टर मंजू सराठी है और मैं पिछले 2010 से इस संस्था से जुड़ी हूँ। ब्रह्मा कुमारीज में मेरा निरंतर आना जाना रहता है। और ये जैसा कि नाम है सुख शांति भवन, जैसा नाम है वैसा इसका काम भी। जो आत्मा एक बार आ जाती है वो बिल्कुल सुख और शांति का अनुभव करती है। और आज जो हमारे बीच में चक्रधारी दीदी जी आई हैं, जो इस भवन को 7 साल हो गए इस सफलता पूर्ण रूप से, और ये इस पूरे क्षेत्र में सुख और शांति की यहाँ से धारा प्रवाह हो रही है। जैसा कि दीदी ने बताया कि हम आत्मा है, तो सब आत्माएं ही अपने पार्ट अदा कर रही हैं एक दूसरे के साथ। और अब आत्मा की उन्नति के लिए यहाँ निरंतर आना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करती हूँ कि हर आत्मा को यहाँ सुख शांति भवन से जुड़ना चाहिए, आना चाहिए, बाबा से जुड़ना चाहिए। शिव बाबा जो हमको शक्ति देते हैं, हम उनकी शिव शक्तियाँ हैं। और नारी को सशक्त बनाया है शिव बाबा ने, और नारी के सिर पे ही कलश रखा है कि इस विश्व की आत्माओं को सुख और शांति देना है। परिवर्तन का समय आ रहा है और हमको निरंतर योग करते रहना है। योग के द्वारा ही हमारा सबका कल्याण है, सारी आत्माओं का कल्याण है। तो कितनी सुंदर बात कही कि नारी जो है वो सिर्फ शक्ति है, और यही सबसे महत्वपूर्ण संदेश है इस पूरे कार्यक्रम का। और नारी को सशक्त अगर हम बनाएंगे तो न सिर्फ ये देश बल्कि पूरा विश्व, संपूर्ण विश्व सशक्त बनेगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।